ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। आप अभी जिस स्क्रीन को देख रहे हैं, जिस फोन या लैपटॉप के जरिए ये शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर इतनी जटिल दुनिया कैसे काम करती है? एक ऐसी दुनिया जहां धूल का एक छोटा सा कण भी पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है, जहां एक बाल के बराबर पतला सा रास्ता लाखों सिग्नल्स को चलाता है और जहां हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिलकर एक ऐसा दिमाग बनाते हैं जो आपकी उंगलियों के इशारे समझ लेता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर दुनिया के अंदर जहां बनते हैं पीसीबी, स्मार्टफोन के पार्ट और वो माइक्रोचिप्स जो आज की डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। अब जरा अपने हाथ में मोबाइल उठाइए। बाहर से ये एक चमकता हुआ ग्लास और मेटल का टुकड़ा रखता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी ब्रह्मांड जैसी संरचना छिपी होती है। हजारों कनेक्शन, लाखों ट्रांजिस्टर और दर्जनों लेयर जो मिलकर एक स्मार्ट मशीन बनाती हैं। और इसी पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज से, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ है। ये एक फ्लैट बोर्ड होता है जिस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। इसके अंदर मुख्य 3 लेयर होती है। सबसे नीचे होता है बेस मटेरियल जिसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये आमतौर पर फाइबर ग्लास या रेजिन से बना होता है जो बोर्ड को मजबूती देता है। इसके ऊपर होती है कॉपर की पतली लेयर। यही कॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और सबसे ऊपर होती है सोल्डर मास्क जो बोर्ड को शॉर्ट सर्किट और ऑक्सीकरण से बचाती है। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। अब जरा कल्पना कीजिए एक विशाल क्लीन फैक्ट्री की जहां हवा लगभग पूरी तरह फिल्टर की गई है। वहां एक एक धूल के कण को रोका जाता है क्योंकि पीसीबी पर एक छोटा सा कण भी सर्किट को खराब कर सकता है। इसी माहौल में शुरू होता है पीसीबी का निर्माण। सबसे पहले फाइबर ग्लास शीट तैयारी की जाती है, फिर उस पर कॉपर की बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद फोटो लिथोग्राफी नाम की प्रक्रिया से सर्किट का डिजाइन बनाया जाता है। यह डिजाइन किसी नक्शे की तरह होता है जिसमें यह तय होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा। अब जरा अंदर चलकर देखते हैं। एक बड़ी सी मशीन में बोर्ड जाता है और वहां से निकलता है एक ऐसा पीसीबी जिस पर कॉपर की पतली लाइनों से पूरा सर्किट उकेरा हुआ होता है। ये लाइनें इतनी पतली होती हैं कि 1 मिलीमीटर में भी कई रास्ते समा सकते हैं। यही वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की असली दुनिया शुरू होती है। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की जो पीसीबी पर लगाए जाते हैं, जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, आईसी और माइक्रोचिप्स। ये सभी छोटे दिखते हैं लेकिन इनका काम बेहद बड़ा होता है। रजिस्टर्स करंट को कंट्रोल करते हैं, कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करते हैं और आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पूरे सिस्टम का दिमाग होते हैं। अब असली जादू शुरू होता है एसएमटी यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के साथ। एसएमटी एक ऐसी तकनीक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें कंपोनेंट्स को सीधे पीसीबी की सतह पर लगाया जाता है। अब जरा सोचिए, हजारों छोटे छोटे पार्ट्स को हाथ से लगाना लगभग असंभव है। इसलिए यहाँ काम करते हैं हाई स्पीड रोबोट्स। एक एसएमटी लाइन में सबसे पहले पीसीबी पर सोल्डर पेस्ट प्रिंट किया जाता है। ये पेस्ट छोटे छोटे धातु कणों और फ्लक्स का मिश्रण होता है। ये बिल्कुल एक प्रिंटर की तरह बोर्ड पर लगाया जाता है लेकिन बहुत सटीक तरीके से। इसके बाद आता है पिक एंड प्लेस मशीन का असली शो। ये मशीन इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में दर्जनों कंपोनेंट्स उठा सकती है और सही जगह पर रख सकती है। जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हवा में उड़ते हुए अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर कंट्रोल होती है। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। अब ये पूरा पीसीबी एक रीफ्लो ओवन में जाता है। ये एक लंबी टनल जैसी मशीन होती है जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही बोर्ड अंदर से गुजरता है, सोल्डर पेस्ट पिघलने लगता है और सारे कंपोनेंट्स स्थायी रूप से बोर्ड से जुड़ जाते हैं। फिर ठंडा होने पर ये एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है। अब बात करते हैं THT यानी टू होल टेक्नोलॉजी की। इसमें कंपोनेंट्स को पीसीबी में बने छेदों से गुजारा जाता है और फिर पीछे से सोल्डर किया जाता है। ये तकनीक आज भी बड़े पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मजबूत कनेक्शन वाले हिस्सों में इस्तेमाल होती है। अब ज़रा सोचिए, एक छोटे से बोर्ड पर हजारों कनेक्शन, लाखों सोल्डर पॉइंट्स और सैकड़ों कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब आते हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के सबसे हाई टेक हिस्से पर। एक स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ पीसीबी नहीं होती है, इसमें कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, सेंसर और प्रोसेसर जैसे कई यूनिट्स होती हैं। हर एक पार्ट्स अपनी अलग फैक्ट्री बनता है और फिर एक असेंबली लाइन में आकर जुड़ता है।
कैमरा मॉड्यूल की दुनिया बेहद नाजुक होती है। इसमें लेंस, सेंसर और ऑप्टिकल सिस्टम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें असेंबल करना माइक्रोस्कोप के बिना संभव नहीं है। क्लीन रूम में रोबोट्स इन पार्ट्स को जोड़ते हैं ताकि धूल या हवा का छोटा सा कण भी इमेज की क्वालिटी खराब ना कर सके। डिस्प्ले यूनिट में ओलेड या एलसीडी पैनल होते हैं जिन्हें बेहद सटीक लेयर से बनाया जाता है। हर पिक्सल्स एक छोटा सा प्रकाश स्रोत होता है जो मिलकर एक पूरी स्क्रीन बनाता है। बैटरी पैक लिथियम आयन तकनीक पर आधारित होती हैं। इन्हें विशेष सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत तैयार किया जाता है ताकि वे ओवरहीट या फट ना जाए। अब जरा अंदर चलकर देखते हैं असेंबली लाइन। एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर हजारों स्मार्टफोन एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। रोबोटिक आर्म्स उन्हें उठाते हैं, अंदर पीसीबी फिट करते हैं, फिर कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले जोड़ते हैं। हर स्टेज पर ऑटोमेटेड मशीनें जांच करती हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। हर तैयार फोन एक्सरे इंस्पेक्शन से गुजरता है। ये मशीन फ़ोन के अंदर देख सकती है कि शोल्डर जॉइंट सही है या नहीं। इसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग होती है जिसमें कैमरा, टच, स्पीकर और सेंसर सब कुछ चेक किया जाता है। ये सब क्लीन रूम में होता है। क्लीन रूम वो जगह होती है जहां हवा को हजारों बार फिल्टर किया जाता है। कर्मचारी खास सूट पहनते हैं ताकि कोई धूल का कण भी अंदर ना रह जाए, क्योंकि माइक्रो लेवल पर एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे डिवाइस को ख़राब कर सकती है। अब बात करते हैं OEM और ODM की। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो कंपनी होती है जो असली प्रोडक्ट डिजाइन करती है। वहीं ODM कंपनियां डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती हैं और फिर ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बनाती हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ये सिस्टम पूरी सप्लाई चेन को तेज और कुशल बनाता है। अब जरा सोचिए, एक स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों में बनते हैं और फिर एक जगह आकर जोड़ते हैं। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हर सेकंड अरबों डेटा पॉइंट्स को जोड़ता है। आज की दुनिया में 5G और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स ने पीसीबी डिजाइन को और भी जटिल बना दिया है। अब बोर्ड पर ज़्यादा लेयर होती हैं, ज़्यादा डेंसिटी होती है और सिग्नल ट्रांसफर पहले से कहीं ज़्यादा तेज होता है। लेकिन इस हाईटेक दुनिया का एक दूसरा पहलू भी है। हर साल दुनिया में करोड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा यानी ई वेस्ट पैदा होता है। पुराने फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स अगर सही तरीके से रिसाइकिल ना किए जाएं तो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए कंपनियां रिसाइकलिंग तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, जहां गोल्ड, कॉपर और सिल्वर जैसे कीमती मटेरियल्स वापस निकाले जाते हैं। कुछ फैक्ट्स आपको चौंका सकते हैं। एक आधुनिक स्मार्टफोन में 1000 से ज़्यादा छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। एक पीसीबी में इतनी पतली कवर लाइनें होती हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। एसएमटी मशीनें एक घंटे में लाखों कंपोनेंट्स असेंबल कर सकती हैं और एक हाई स्पीड एंड चिप में अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो एक बाल से हजारों गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। अब आखिरी बार उस पूरी यात्रा की कल्पना कीजिए। कच्चा सिलिका से बना वेफर, माइक्रोचिप्स की चमक, क्लीन रूम की सफ़ेद दुनिया, रोबोटिक आर्म्स की तेज हरकतें, एसएमटी लाइनों पर उड़ते हुए कंपोनेंट्स, रीफ्लो ओवन की गर्म टनल, एक्सरे टेस्टिंग की गहराई और अंत में तैयार होता है एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपकी पूरी दुनिया को आपकी जेब में समेट देता है।